गणेशाय नमः। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सीता माँ और त्रिजटा के बीच बातें हुई। रावण ने सीता माँ को बहुत धमकी दी थी और उसने यहाँ तक कहा था कि मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। रावण ने ऐसा कहा। सीता माँ बड़े दुख और चिंता में है कि तलवार से रावण मारेगा, मुझे वो मार नहीं चाहिए, अगर जरूरत हो तो मुझे यहीं पे ईश्वर की प्रार्थना कर रही है सीता माँ। उनके एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया। त्रिजटा माँ ने अपने आसपास जो राक्षसियां रहती थी, रावण ने जिन्हें कुछ कहा था, डर भयंकर की बातें, आज त्रिजटा माँ कहती हैं सब राक्षसियों को और अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न मैंने देखा है, त्रिजटा माँ कहती हैं कि मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है और रावण नंगा है और गधे पर सवार है। त्रिजटा माँ ने रावण की सारी वो बातें कही जो अब तक उन्हें सपने में आई थी। उसके सिर मुंडे हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। इसी प्रकार से वह दक्षिण यानी रावण वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है सबको, विभीषण को यहाँ का राजा बन रहा है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। मैं पुकार कर मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न चार कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। त्रिजटा माँ ने ये सारी जो सपने उन्हें आए, त्रिजटा माँ ने रावण के बारे में जो बातें सपने में देखी वो सब कुछ कह दी और यहाँ तक कह दिया था कि यह स्वप्न 4 यानी कुछ दिनों के बाद सत्य होगा। उसके वचन सुनकर वे सभी राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। अब राक्षसियों को डर समझ में आया और वो सब सीता माँ को प्रणाम करने लगी। उनसे अगर उनकी कोई मदद नहीं की तो वहां से भी बच के दूर से राक्षसियां भागने लगी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई सब राक्षसियां। सीता जी मन में सोच करने लगी कि यह महीना 3 जाने पर, क्योंकि रावण ने कहा था कि 1 महीने तक अगर वो मान ले तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे तलवार से काट दूंगा। तो सीता माँ घबरा जाती हैं और नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा, ये सोचने से पहले मुझे खुद को मर जाना है, सीता माँ ऐसा कहती हैं। त्रिजटा सन बोली कर जोरी मात विपत्ति संग नीते मोरी। फिर त्रिजटा माँ सीता माँ से बातें करती है। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असाध्य हो गया है, अब यह सहा नहीं जाता, काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। त्रिजटा माँ कहती हैं। त्रिजटा माँ जब कहती हैं उन्हें तो सीता माँ ने ये कहा कि काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। सीता माँ ये कहती हैं कि एक काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे मुझे। तब और फिर सीता माँ कहती हैं, हे माता, फिर उसमें आग लगा दी। मैं सयानी माँ, हे त्रिजटा माँ, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, त्रिजटा माँ ने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलती,
ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता माँ मन ही मन में कहने लगी, काश क्या करूं, विधाता भी विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी, न पीड़ा मिलेगी, न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाती। फिर माँ कहती हैं, सीता माँ, हे अशोक वृक्षा, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। ऐसे सीता माँ कहती हैं, तेरे नए नए पत्ते, कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, सीता माँ प्रार्थना करती हैं, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। क्योंकि हनुमान तो ऊपर छपे हुई है ना पेड़ों पर, उन्होंने तो माँ को देखा है पर माँ ने नहीं देखा, और माँ की स्थिति त्रिजटा से भी प्रार्थना की कि मुझे आग जला दो, मुझे जीवन यहीं पे रुकना है, ऐसा कर दीजिए। तब हनुमान जी अंजनी नंदन ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। वह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। वो अंगूठी हनुमान जी ने दी है। अब हनुमान जी को भी पहचानती नहीं सीता माँ, लेकिन अंगूठी राम की कही है तो जानने लग गई। तब उन्होंने राम नाम के अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोरम अंगूठी देखी। सीता माँ ने अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और खुशी भी हुई, साथ ही तथा विषाद से हृदय में खुला गई। क्यों? क्योंकि अंगूठी देखी तो राम की है, ये तो है, लेकिन रावण का समय भी तो है ना, पता नहीं उसका रूप क्या है। वे सोचने लगी, सीता माँ सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से के विचार कर रही थी। इसी समय अब सीता माँ देख रही हैं अंगूठी में राम की कथा, लेकिन अशोक वाटिका में रावण का द्वार भी तो है ना वहां पर उस समय तो माँ सोचती हैं। तब राम के प्यारे दुलारे हनुमान जी ने इसी समय हनुमान जी ने मधुर वचन बोले, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान जी ने तो अपनी इच्छा, जो उनकी भाव है, जो सीता और माँ की कथा को सुना दी, अंगूठी लेके आ गए हैं, तो मधुर वचन बोले हनुमान जी ने। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। उन्होंने जय श्री राम तो हनुमान जी ने कहा ही, सुना ही, साथ ही गुणों का वर्णन कि वो राम थे, वो लक्ष्मण दोनों भाई थे, और किसकिंधा में हैं, किसकिंधा में, बातों में अपने ही भजन के रूप में हनुमान जी ने बोलना शुरू किया, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। बोल सिया रामचंद्र की जय। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक, मतलब वो जहाँ अशोक वाटिका में हनुमान जी आ गए, त्रिजटा मिलके अपने घर चली गई, हनुमान जी और सीता माँ अकेली हैं, वहां तक आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा, वो राम की कथा, मेरे प्रभु जी की कथा, वह, हे भाई प्रकट करो ना, जल्दी प्रकट करो, प्रकट क्यों नहीं करते हो?
तब हनुमान जी पास चले आए। छोटे से पेड़ में छुपे हुए थे ना, अब झटके से हनुमान जी आ गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। उन्हें देखकर सीता जी फिर से मुख अपना ही फिर कर घुमाने लगी, क्योंकि अभी तो हनुमान जी को रूप में आवाज में तो प्यार हो गया, क्योंकि राम जी की कथा बोल रहे थे। तो वो भाई, वो सज्जन, वो जो आए हुए हैं, उन्हें सब कुछ तो राम की कथा है, पर उन्हें पहचाना नहीं, हनुमान जी को पहचाना नहीं। तो उन्होंने मुख फिर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ कि हनुमान जी ने कहा। तब हनुमान जी बोले, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ही यह अंगूठी निशानी पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था उनका राम जी से लक्ष्मण जी के साथ किष्किंधा में वह सब बताई। तब वह सब कथा कही। श्री रघुनाथ जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म के कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हनुमान जी का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब माँ और बेटे का रिश्ता शुरू हो गया। जानकी माँ और हनुमान जी की जानकी माँ कहती हैं, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सेवक को सुख देना अपनी स्वाभाविक बाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी भी याद करते हैं? अब सीता माँ सवाल पूछने लगी हनुमान जी से, पर अभी यहाँ जो विश्वास है वो प्रेम है माँ और बेटे का, इसलिए सीता माँ अपने मन के भावों को हनुमान जी को पूछती जा रही हैं। चेहरा उदास था। अब ये खुश हुआ कि राम की खबर तो आई, पर अब हनुमान जी से बातें करती है कि हे तात हनुमान, क्या कभी उनके कोमल सांवले प्यारे से अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? क्या कभी मुझे आपके प्रिय रघुनाथ जी आएंगे, मुझसे मिलेंगे? मुख से वचन नहीं निकलता। ऐसी हालत है सीता की। नेत्रों में विरह की आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, सीता माँ बोली, हाँ तात, हे नाथ मतलब सीता राम जी को, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, दोनों कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गलानी ना मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीर धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी
प्रेम से गदगद हो गए। जय श्री राम। जय हो। जय हनुमान। अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन आपको प्रणाम। जय हो। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुत का जल भर आया। जय सिया राम। जय जय सिया राम। 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 जय सिया राम। कहे राम वियोग तब सीता। कहे राम वियोग तब सीता। हनुमान जी बोले श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। अब हनुमान जी श्री राम की जो सीता माँ को खबर देनी थी, जो श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को खबर देने की बात कही थी, अब वो संदेश पहचान रहे हैं। कौन? हनुमान जी बोल रहे हैं, लेकिन राम जी का संदेश आया है। राम जी ने संदेश दिया था हनुमान जी को कि सीता को ये कहना। सीता को अंगूठी किसने दी थी? हनुमान जी ने। राम जी ने दी थी हनुमान जी को कि सीता को देना। तो वहाँ अब श्री राम जी ने जो खबरें कही सीता माँ को, उसका श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेज बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। और शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं आता। क्या कहूँ, पर कहूँ किससे? राम जी कहते हैं, पर कहूँ किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे बीच प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। अब हनुमान जी ने वो पूरी बातें कही जो राम जी ने सीता के लिए कही थी, और हनुमान जी ने बड़े विश्वास, प्रेम और एक अंजनी माँ के सुपुत्र का कर्तव्य निभाते हुए हनुमान जी ने सारी बातें कही। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण कीजिए। श्री राम रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में रखिए, और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दीजिए माँ। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हे माँ जानकी, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और राक्षसों को जला ही समझें। अब जल्दी ही राक्षसों का विनाश होने वाला है। हनुमान जी ने कहा। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी माता, सुनिए। रूप सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, लेकर जाऊँ, पर मैं श्री रामचंद्र जी के
श्री राम जी के ये शपथ हैं। उन्होंने कहा था सीता की खबर लगाना, सीता का ध्यान रखना। उन्होंने, राम जी ने, मेरे प्रभु ने अपनी अंगूठी दी थी। माता, माँ जानकी आपको अंगूठी दी थी, इसीलिए मैं आपको ले जा नहीं पा रहा हूँ। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे श्री रामचंद्र जी ने आदेश दिया है। मुझे प्रभु हनुमान जी बड़े ही विश्वास और प्रेम के साथ और राजा राम के साथ मिलकर आने की अपनी बातें सब सीता माँ को कहा। और उन्होंने कहा कि अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरिए। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे सुपुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे छोटा हनुमान है ना भाई। अशोक वाटिका में, छोटा सा अशोक वाटिका में आया है, पेड़ों में। सीता माँ नीचे बैठी है पेड़ में और ऊपर बैठी है कौन? हनुमान जी। इसलिए सीता माँ कहती है नन्हे होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है। सुपुत्र हनुमान, तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे? यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर, बस एक छोटा सा हनुमान बना हुआ था अशोक वाटिका में, क्योंकि रावणों को देखना था ना भाई, सीता माँ की खबर लेनी थी। इसलिए तो अचानक ही जब सीता माँ ने कहा कि वानर तो छोटे से हैं, तुम तो छोटे बच्चे, हनुमान जी को छोटा कहा, बस झट मारते ही शरीर प्रकट किया। कैसा प्रकट किया? सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर धारण किया हुआ हनुमान सामने आ गया, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था, वो था हनुमान। तब उसे देखकर सीता जी ने मन में बहुत विश्वास हुआ सीता माँ को कि मेरा ये सुपुत्र, ये हनुमान, ये तो कोई छोटा और पतला सा नहीं है, ये तो विशाल है। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा ले सकता है। अत्यंत निर्बल कमजोर भी महान बलवान को मार सकता है। इस तरह से सीता माँ और हनुमान जी की बातें हुई और बातों ही हनुमान जी को पहचाना। हनुमान जी को किसने पहचाना? सीता माँ ने, कि मेरा ये लाडला हनुमान, ये छोटा सा बंदर नहीं, ये तो विशाल है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल के सनी रूप धारी हुए हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी का मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो, तुम बल और शील के निधान हो। लाडले पुत्र सुपुत्र हनुमान, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। सीता माँ ने कहा, ऐसा कानों से सुनते हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए। सीता माँ को प्रणाम करने लगे। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अभी तो परिचय हो गया, राम जी की खबर भी हो गई, सब कुछ हो गई, बातें भी हो गई, राम जी ने सीता को क्या क्या कहा वो भी हो गई। अब हनुमान जी कहते हैं, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनिए, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। अब जब से किष्किंधा से निकले आए थे हनुमान जी ने, तब से लेके अब तक कुछ नहीं खाया। सोना तो दूर की बात है, हवा में तेजी से उड़ते रहे, क्योंकि पवन पुत्र है ना, तो
चलते रहे, लेकिन अब सब ठीक हो गया। राम जी ने जो काम दिया था, सीता माँ को पहचान लिया, बातें हो गई, माँ बेटे का रिश्ता हो गया। अब कहते हैं कि माँ बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, अरे अरे लाडले सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, माता, हे माता, यदि आप मन में सुख पाए, मान लें, आप तैयार हो, आप प्रसन्न हो, तो आज्ञा दे दीजिए। आप आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी माता जी ने कहा, जाओ लाडली, हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। आज अभी तो आम का फल है हनुमान जी, आम, आपकी बातें सुन के आज आम और मीठा लगा। जय हो। वे सीता जी को सिर नवा कर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ। अब राक्षस जो है वो कहते हैं किसे, रावण को, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ गए, डाल दिया, तोड़ दिया, रखवालों को मसल कर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने योद्धा भेजे, अपने योद्धा जो साथी उसके तो भर्ती थे, बहुत थे, भेजा योद्धाओं को। उन्हें देखकर हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने मुख से जोर से, सीता माँ ने कहा था छोटा हनुमान है तो आज बड़ा हनुमान आ गया भाई। तो हनुमान जी ने गर्जना की, हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार दिया, टपक। फिर जो अधमरे मार खा के चिल्लाते हुए फिर दौड़े और आए रावण की तरफ। फिर रावण ने अक्षय कुमार को, अपने पुत्र को भेजा और अपने वह असंख्य श्रेष्ठ और बहुत बलशाली भी था वो, तो योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा तो उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया। ये हनुमान जी लंका में क्या कथा हुई, वाह भाई वाह। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर तो बहुत ही बलवान है। अब राक्षसों की आई, रावण को कहते हैं, हे प्रभु, बंदर तो बहुत ही बलवान है। अंजनी माता के लाडले अंजनी नंदन, आपको नमन। पवन के लाडले पवन पुत्र, धन्य हो आपकी कथा, आपकी सेवा। श्री राम के दुलारे हनुमान, आपको नमन। राक्षसों ने रावण को कई बातें कही और डरने लगे। उस पुत्र का वध सुनकर तो रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा, मेघनाद से, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। यानी हनुमान जी को बांध कर लाने की बात कही। रावण ने ये सब कही। अब बंदर को देखा जाए। अब क्या कह रहा है रावण कि उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध हो आया था। हनुमान जी ने देखा कि अब
अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ दिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। जय हो हनुमान जी। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे कि मानो दो गजराज फिर रहे हैं। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसके क्षण भर के लिए हनुमान जी हल्की सी मूर्छा सी आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के सुपुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संघार प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। हनुमान जी ने सोच लिया। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा। ब्रह्मबाण जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा मेघनाद की हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तो मेघनाद ने तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। मेघनाद ने हनुमान जी को पकड़ लिया नागपाश से और ले गया। भोलेनाथ शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण में बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है क्या? नहीं ना। किंतु प्रभु ने कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जानकर सुनकर राक्षस दौड़े, क्योंकि राक्षसों को सिर्फ 12 तरह से हो रही थी ना। हनुमान जी ने खबर ली थी। अब जब देखा कि उसको मेघनाद ने पकड़ लिया है, तो राक्षस भी बड़े खुश हो रहे थे, देख रहे थे। दौड़े, सभी राक्षस भी दौड़े और कौतूहल के साथ बड़े खुश तमाशा देखने के लिए बड़े प्रेम से, और मुझे डर निकल गया कि हनुमान वो बांदर पकड़ा गया है। तो राक्षस सभी हंस रहे थे। सब सभा में आए सारे। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभी खबरें नजर देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती, क्योंकि लंका का राजा था ना रावण। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे थे। उसका रुख देख रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी ने मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। ये हनुमान अंजनी नंदन है। हनुमान जी को देखकर रावण बहुत बुरी तरीके से कहता है और कहने लगा, कुछ कहने की प्रयास करना शुरू कर रहा था और हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। खूब हंसकर रावण कुछ कहना लगा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसको हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। मन में तो खुश हो रहा था कि ये बंदर आया है। हनुमान तो नहीं जानते, बंदर जानते हैं। ये बंदर, उसको देख के रावण मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। और अचानक याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो फल खाने के चक्कर में उसके भाइयों की चटनी अच्छी बना दी गई है। तो रावण को क्रोध आया और हनुमान जी को देखने लगा। अब हनुमान जी
बड़े प्रेम से, बड़े विश्वास से, बड़े अपनेपन से अंजनी माँ के लाडले हैं ना, तो एकदम अंजनी नंदन लंका की खबर हमें सुनाएंगे और सुनाएंगे। जय हनुमंती नमः, जय अक्षय नमः, जय हनुमंती नमः, जय अक्षय नमः, जय दादू जी, जय बालाजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।